हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टेंसर अलजेब्रा का लेक्चर 8 लेके आया हूं। लेक्चर 8 में आज हम आपको इनर प्रोडक्ट बताएंगे और इस पर इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है वो भी बताएंगे। लेक्चर 6 में हमने आपको एक आउटर प्रोडक्ट पर एक थ्योरम बताई थी और कॉन्ट्रैक्शन आखिर होता क्या है वो बताया था। तो चलिए देखते हैं आज इनर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। पहले मैं आपको अर्ली बताऊंगा, फिर उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर थ्योरम बताऊंगा। ठीक है, आइए। इनर प्रोडक्ट मान लीजिए कोई दो टेंसर लेता हूं मैं, लेट ए आई जे के एंड बी पी क्यू आर। ये मैंने दो टेंसर ले लिए, आर टू टेंसर। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा? आउटर प्रोडक्ट। मैं इनका प्रोडक्ट कर रहा हूं तब ए आई जे के बी पी क्यू आर, इन दोनों का ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, जिसे बोलते हैं आउटर प्रोडक्ट। इज आउटर प्रोडक्ट। अब इस आउटर प्रोडक्ट में मैं कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन लेक्चर 6 में पढ़ाया है और ये थ्योरम भी मैंने प्रूफ कराई है वहां। ठीक है, आइए। इफ यदि मैं अप्लाई कर दूं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई का मतलब है कि सफिक्स इक्वल हो जाएं किसके? कॉन्ट्राडिक्शन और कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट के। कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट के जो इंडेक्स हैं या सफिक्स हैं उनमें से एक इक्वल हो जाए, फिर वो जो प्रोसेस आएगी जब वो सॉल्व होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। मैंने पूरा डिफाइन किया है। आइए किसमें करेंगे? दैट इज मैं केवल लूंगा वन सफिक्स, सफिक्स कह दो या इंडेक्स कह दो, एक ही बात है, और वो क्या करूंगा? इक्वल। वही कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन होती है। इक्वल में क्या रख रहा हूं? दैट इज इस के की जगह पर क्यू या क्यू की जगह पर के, मैं ऐसे लिख रहा हूं क्यू इक्वल टू के। तब यह देखिए ए आई जे और के, और ये हो गया बी पी के हो गया ये, और यहां आर। अब इस के से के हट जाएगा, यहां बचेगा ए आई जे बी पी आर। क्लियर हो गया? ये मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, आपको शॉर्ट बता रहा हूं। सबसे पहले हमने दो टेंसर लिए, उनका प्रोडक्ट किया जिसे हम कहते हैं आउटर प्रोडक्ट, फिर उसमें अप्लाई किया मैंने कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई का मतलब है कोई सफिक्स आप इक्वल रख लो, एक कॉन्ट्रावेरिएंट का और एक कोवेरिएंट का। ठीक है, तो मैंने यहां ये इक्वल रखे, के से के हट जाता है, सेम होते हैं तो ये हट जाता है, सॉल्यूशन करने के बाद हटता है, पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ये बचा, ये कहलाएगा इनर प्रोडक्ट। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। तो ये मैंने ऑरली आपको समझाया कि वास्तविकता होती क्या है। और हां, इन दोनों का जो इन दोनों का ऑर्डर या रैंक कह लीजिए, वो हमेशा रैंक इस रैंक से बड़ी आएगी कि जो हम निकाल के देखें, रिड्यूस टू फॉर्म करें, ये लेस देन होगी हमेशा जो बहुत टेंसर दे रखे होंगे उनसे। ये बात मुझे लिखनी है, आप भी लिख लीजिए। आइए, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। इन ए टेंसर, कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। टेंसर, फिर क्या करें? अप्लाई करें कॉन्ट्रैक्शन, देन अप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इट मींस, इसका मतलब यह हुआ द रैंक ऑफ प्रोडक्ट, रैंक ऑफ प्रोडक्ट
टेंसर इज लेस देन द समेशन। समेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप समेशन लिखना इसकी जगह पर, ठीक है, SUMMATION, समेशन ऑफ रैंक ऑफ बोथ टेंसर। फिर समझ लीजिए, टेंसर में, इन ए टेंसर में, दैट इज इस प्रकार, प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, दो टेंसर उनका प्रोडक्ट करें, तब अप्लाई क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। इट मींस, इसका मतलब यह हुआ कि द रैंक ऑफ प्रोडक्ट टेंसर, जो प्रोडक्ट होकर आएगा उसकी लेस देन होगी 100%। कब, द समेशन ऑफ रैंक ऑफ बोथ टेंसर। इन दोनों का समेशन करिए आप, तो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। 2 और 1 3, 2 और 1 3। रैंक निकालना आप जानते हैं, मैंने पूरा डिफाइन किया है, किसी राइटर ने ऑर्डर बोल दिया है तो बात एक ही है। तो रैंक इसकी 3 और 3 6 हो गई, और सॉल्व करने के बाद इसकी रैंक कितनी आई, 2 और 2 4, तो लेस देन हुई। यही इस डेफिनेशन है। एक और थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये आने बहुत जरूरी है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको 2 टेंसर ले रहा हूं, लेट A बार IJ K एंड A बार PQR बी 2 टेंसर। मल्टीप्लाई करते हैं, तब यहां लिखे देता हूं, देन मल्टीप्लाई करिए इन दोनों की, A बार IJ K और यहां A बार PQR। इसके लिए मैं मान रहा हूं A अल्फा बीटा, यहां गामा, ध्यान रखना इसे मैं ऐसे लिखूंगा R, यहां गामा PQR, क्योंकि यहां मैं गामा ले रहा हूं, और इसके लिए मैं लिख रहा हूं B, इसके लिए AB और यहां C। अब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं क्या, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो यहां आएगा पहले आई जे के, डेल एक्स बार आई अपॉन अल्फा, फिर डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा। यहां के आएगा और यहां गामा ऊपर, डेल एक्स गामा अपॉन डेल एक्स बार के। अब इसके लिए लीजिए, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स बी, ये सी ऊपर आएगा, डेल एक्स सी अपॉन ये आर नीचे आएगा, डेल एक्स बार आर। दिखाई ना दे रहा हो तो ये मैं बोल रहा हूं, डेल एक्स सी ऊपर है, जो ये नीचे होता है वो ऊपर होता है, और ये ज्यों की त्यों होते हैं। आर है यहां तो ये आर ही रहेगा, मैं ऐसे बना देता हूं आर, मैं बोलूंगा आर, अगर भूल जाता हूं तो आप यहां लिखना। अब ये हो गया दोनों का प्रोडक्ट। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, तब देखेंगे। हाँ, इसकी रैंक देख लीजिए, यहां 3, यहां भी 3 होगी रैंक। रैंक निकालना आप जानते हैं, जो इंडेक्स ऊपर हो या सफिक्स, और नीचे जितने भी हो उन्हें जोड़ लेते हैं। ये 2 और 1 3, 2 और 1 3 तो 6 हो गया। इसका ऑर्डर कह दो मेरे बच्चे, या रैंक कह दो, 6 हो गया। अब इसका जो मैं प्रोडक्ट करूंगा वो कम आएगा। देखते हैं कैसे कम आता है। पहले हम अप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। स्वाभाविक है, जब कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो 2 सफिक्स इक्वल होंगे, वो कट जाएंगे, तो रैंक 2 कम आएगी इसकी। समझ गए? आइए अब इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन। दैट इज, इन दोनों में मैं एक, यहां जो के है वो क्यू बराबर रखे देता हूं, या क्यू की जगह पर के रखे देता हूं, क्यू इक्वल के। तो यहां क्या होगा, ए बार आई जे, ये तो के ही रहने दो, और यहां ए बार पी, क्यू की जगह पर के होगा यहां, और ये आर ज्यों की त्यों रहेगा। ये दोनों सेम आएंगे, ए अल्फा बीटा गामा, बी ए बी सी। अब यहां देखिए हमने क्या किया था, क्यू की जगह पर के लिखा था, क्यू बराबर के, हां ये रहा, के लिखा था क्यू की जगह पर। तो ये क्या आएगा, डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा। ये ऊपर जाएगा, डेल एक्स गामा अपॉन डेल एक्स बार के। अब इसके लिए लीजिए, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार के। इसके लिए तो यहां बी आएगा,
डेल एक्स बी, ये जो है सी ऊपर जाएगा, अब क्या जाएगा, सी ऊपर जाएगा, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार, यहां ये आर नीचे आएगा। फिर दोबारा समझ लो, यहां आई जे के अल्फा बीटा, और यहां जो के यही रहेगा, और ये जो है गामा ऊपर जाएगा। इसके लिए पी और के ऊपर, ए बी नीचे, सी ऊपर और आर नीचे। बिल्कुल क्लियर लिख दिया है, कोई परेशानी नहीं, मैंने ईमानदारी से मल्टीप्लाई करी है। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए अल्फा बीटा गामा बी ए बी सी, यहां देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो मैं इसे ऐसे काट रहा नहीं हूं, लिख रहा हूं एक तरफ। तो पहले इसे ले लीजिए, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा। के वाला टर्म बाद में लिखेंगे, यहां ये आ जाएगा डेल एक्स आर, इसके नीचे ये वाला टर्म आ जाएगा डेल एक्स बी, इसे ज्यों की त्यों डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स ए, और इसको ज्यों की त्यों कौन सा बचा, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार आर। सेम क्या था ऊपर, डेल एक्स बार के, और ये भी सेम था डेल एक्स बार के। देखो इसके नीचे वाला ये लिख लिया और इसके ऊपर वाला ये लिख दिया टर्म, इन दोनों को मैंने डिस्टर्ब किया है। अब क्रोंकर डेल्टा से, किससे, क्रोंकर डेल्टा से, ऊपर नीचे सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। क्लियर। आइए यहां देखिए, ए अल्फा बीटा गामा बी ए बी सी, इस वाले टर्म को मैं, क्योंकि यहां बार नहीं लगा हुआ, ये क्रोंकर डेल्टा में हो गया, जैसे ये हो गया, यहां दोनों तरफ बार था, यहां बार नहीं है, तो इसे मैं लिख सकता हूं डेल गामा, और ये बी हो जाएगा। क्या बचा है यहां, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार आर। ये आर लिख रहा है। क्लियर हो रहा है ना। यहां तो मैंने शॉर्ट बताया था, लेकिन सॉल्यूशन करके ये थ्योरम है। अगर ये प्रोडक्ट आपकी समझ में आएंगे मेरे बच्चों, तो थ्योरम में कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब इस बी से तो ये बी हट जाएगा, और इस गामा से ये गामा हट जाएगा, यहां बचेगा ए अल्फा बीटा, गामा से गामा गया, यहां बचा केवल ए, बी से बी हट गया, और यहां बचा सी। इधर देखिए, के से के हट जाएगा, यहां ए बार आई जे और ए बार पी, और यहां आर आया। यहां क्या बचा, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार आर। ये भी मिक्स टेंसर हो गया। आइए कैसे हुआ देखिए, यहां आई जे के ऊपर है और अल्फा बीटा नीचे आने चाहिए, आई और जे ऊपर है, अल्फा बीटा नीचे। यहां देखिए, पी ऊपर है और ए नीचे आना चाहिए, पी ऊपर है, ए नीचे, सी नीचे है तो सी ऊपर आएगा, आर ज्यों की त्यों रहेगा। ये जो बार में होते हैं, ये जिस जगह पर इंडेक्स होते हैं तो वहीं रहते हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे आते जो यहां आ रहा है। इसका मतलब ये एक मिक्स टेंसर हुआ। जब हमने दो मिक्स टेंसर की मल्टीप्लाई करी और उसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज किया, तो आंसर भी मेरे बच्चों मिक्स टेंसर ही आएगा। अब मिक्स टेंसर आएगा, इसकी रैंक देखते हैं, तो मैं यहां लिखे देता हूं, which is a mixed tensor। अब इसकी रैंक क्या है, यहां रैंक थी 6, अब यहां रैंक काउंट कर लीजिए, या तो इधर कर लीजिए 1 2 1 2 4, या इधर कर लीजिए 1 2 1 2 4। इसकी रैंक कितनी आई, 4। इसका मतलब इसकी रैंक 4 है, टेंसर ऑफ रैंक 4। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन थी ये वास्तव में सही निकली। कैसे, इन ए टेंसर, टेंसर में दैट इज इस प्रकार की जो प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, हमने प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर किया, देन अप्लाई किया कॉन्ट्रैक्शन, तब इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, यहां से समझो, द रैंक प्रोडक्ट टेंसर मींस द रैंक प्रोडक्ट टेंसर इज लेस देन, जो रैंक है इस प्रोडक्ट टेंसर की इज लेस देन द समेशन, समेशन कर लीजिए इनको सम, तो ये 6 हो गए, ऑफ रैंक ऑफ बोथ टेंसर, तो 6 से ये लेस देन है, क्योंकि इसकी रैंक कितनी निकली है, 4। तो डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, और यहां भी मैंने आपको क्लियर किया। अब इस पर एक थ्योरम है मेरे बच्चों, उस थ्योरम को भी बता रहा हूं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और मैं 90% टेंसर एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री कराऊंगा। यह मेरा वादा है, कोई थ्योरम, कोई क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो आप थ्योरम को देखते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंडेक्स चेंज हो सकते हैं, बस आपको मल्टीप्लाई करनी होगी दो टेंसर की और उसमें यूज करना होगा कॉन्ट्रैक्शन। थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। आइए कौन सी थ्योरम है दिखाते हैं। यहां थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, यहां से लेते हैं। टू शो दैट द inner product of the tensor PR and BQST is a tensor of rank 3। ये थ्योरम है, हर राइटर की बुक में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो। प्रूफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन टेंसर कौन कौन से हैं? ए पी आर एंड बी क्यू एस टी। क्या होगा प्रोडक्ट इसका? आर। यहां क्यू की जगह पर मैं आर रखूंगा, क्या? कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करूंगा। तो ए पी आर बी आर एस टी, ये कब आया? बाई कॉन्ट्रैक्शन। अब मुझे ये प्रूफ करना होगा जो आंसर आया है। देन प्रूव ए पी आर बी आर एस टी इज ए टेंसर ऑफ रैंक 3। दिखाई ना दे रहा हो तो ऑफ रैंक 3 लिख रहा है यहां, ये मुझे प्रूफ करना है। आइए, देन बाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्म, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या ले रहा हूं मैं? ए बार पी आर बी बार आर एस टी। पहले इसके लिए लिखते हैं हम ए अल्फा से बीटा, क्या बनेगा यहां? डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स अल्फा। फिर ये बीटा ऊपर जाएगा, डेल एक्स बीटा अपॉन आर नीचे ही रहेगा, डेल एक्स बार आर। ये आर है, यहां गामा यूज नहीं कर रहा। अब इसके लिए लिखता हूं मैं इनटू बीटा। इसके लिए मैंने यहां दो लगाने हैं तो एल एम, और यहां मैं क्यू लगा देता हूं, क्यू नहीं है तो इसे कैसे लिखेंगे? आर एस दोनों ऊपर आएंगे और एल एम नीचे। डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स एल, डेल एक्स बार एस अपॉन डेल एक्स एम। ये क्यू ऊपर जाएगा, अब डेल एक्स क्यू, क्योंकि यहां टी आएगा, डेल एक्स बार टी। अब इसको और इसको एक जगह कर लेते हैं। ए अल्फा से बीटा बी एल एम क्यू, इसको पहले लिख लीजिए, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार आर। इसे ले लीजिए, डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स एल, डेल एक्स बार एस अपॉन डेल एक्स एम, डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार टी। मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि थ्योरम है, इसलिए इसका ये अलग और इसका ये अलग। अब इसको और इसको मैंने एक जगह, बाकी एक जगह। अब इसमें देखते हैं कि सेम क्या है। आइए, हमें क्रोंक का डेल्टा यूज करना होगा। ए अल्फा बीटा बी एल एम क्यू, हमने देखा ये दोनों सेम है, डेल एक्स बार आर डेल एक्स बार आर। तो यहां बचा डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स एल, और इसको एक जगह लिख दीजिए, डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स बार आर। ये बचा यहां डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स अल्फा। ये बचा डेल एक्स बार एस अपॉन डेल एक्स एम,
और यहां डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार टी। बस यही कुछ सॉल्यूशन आपको करना होगा, वो भी मैं ट्रिक बता रहा हूं। जहां दोनों सेम मिल जाएं उनको तो सेम कर लो और उनके जो ऊपर नीचे उन्हें एक जगह रख लो। बस ये कहानी है। क्रॉन्क का डेल्टा से आर आर सेम है, इसका मान 1 हो गया। क्लियर? पता है। अब इसको मैं डेल में ही लिख रहा हूं, ये भी क्रॉन्क का डेल्टा है। यहां देखो सेम सेम, यहां सेम नहीं है, यहां बार लग रहा है, यहां बार नहीं है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। यहां बार वाला है, आर आर है, सेम है दोनों, तो 1 हो गया क्रॉन्क का डेल्टा थे। और ये 1 नहीं हुआ, इसकी वैल्यू लिखे देते हैं। ए अल्फा बीटा बी एल एम क्यू। इसे मैं लिख सकता हूं डेल ऊपर एम बीटा और नीचे एल। इसका मान 1 हो गया। डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार एस अपॉन डेल एक्स एम, डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार टी। यहां देखेंगे इस बीटा से बीटा हट जाता है, एल से एल, यहां बचेगा ए अल्फा, बी की जगह पर एल से एल, तो यहां एम और यहां क्यू। यहां आर से आर हट जाएगा तो यहां आएगा ए बार पी और बी बार, आर से आर हट गया, एस बचा और नीचे टी। अब आप देखेंगे इसी का सॉल्यूशन बनेगा ये। क्लियर? तो देखिए डेल एक्स बार पी है यहां, तो मैंने लिख दिया डेल एक्स बार पी, अल्फा नीचे आएगा, देखो यही लिख रहा है। फिर डेल एस बार एस ऊपर, डेल एक्स बार एस, और ये एम नीचे आएगा। अब इसमें यह टी है, ये नीचे आएगा, लेकिन ये जो क्यू है ये ऊपर आएगा। देखो डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार टी, ये वाला। ये एक टेंसर हुआ, मिक्स टेंसर। और आप देख लीजिए इसकी रैंक 3 है, 1 2 3। यहां से काउंट कर लो 1 2 3। कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट या सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट काउंट कर लेते हैं, या आप इंडेक्स बोलते हो तो इंडेक्स काउंट कर लेते हैं, और वो रैंक कहलाती है। तो यहां इंडेक्स 1 2 3, इधर देख लो चाहे 1 2 3, 3 है, और ये टेंसर ऑफ रैंक 3 ही प्रूफ कर रहा था। क्लियर? कोई नई बात तो नहीं थी, सिर्फ मल्टीप्लाई की एक लाइन है वो लेके देता हूं। विच इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 3। तो ये थ्योरम और इनर प्रोडक्ट आपको कैसा लगा मेरे बच्चों? एक थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें 24 घंटे लग जाते हैं कि हम किस टाइप से आपको बताएं कि हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। और आप सिर्फ 5 सेकंड में शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब करने से कोई खर्च नहीं होता, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।